मैं बतलाऊं, महिलाएं सुन रही हैं, मैं सबसे इंदिरा गांधी जी मुझे सुन रही है, मुझे उससे बड़ी बात और क्या चाहिए बताइए। मैडम यकीन मानिए, हम तो इतने बुरे बुरे मंचों से पढ़ते हैं, दीपक जी जानते हैं हमारे को, नो झील में हम कितनी बार पढ़ के गए हूँ। कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला टकरा जाती है माता जी, जो बिल्कुल देख के घूर रही होती है हमें गुस्से में। तो एक महिला ऐसी मिल गई, पिछले जो मैं नारनौल में गया हुआ था, वैसे एक सामने एक महिला बैठी हुई, मैंने चुटकुला सुना, मुक्तक सुना, कविता सुना, पर अगली हंस के ना देख और मुझे घूर के देख रही। आखिर में मैं नीचे उतर गया, मैं पैरों में पड़ गया, बहन जी चक्कर क्या है, आप मुझे घूर के क्यों देख रही है? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। ये दिक्कतें हैं, मैं बतलाता हूँ, महिलाओं का यही है, मैं आपको बता दूं बाबूजी, महिलाओं का यही है। जब ये सास बनती है ना, बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी मिलते तो देवरानी अच्छी मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी मिलती। बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका मिला ही नहीं। राधे, मैं बतला तो रहा हूं ना, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इनकी हंसी तो छुपाई नहीं छुप रही। अब तो बख्श दो, अब तो ऊपर पहुंच गई होगी वो, आपकी वाली को तो बस की भी जरूरत ना पड़ी होगी। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला हो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, ऐसा ही है। वो एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में चंदा जमीन पर जाके गिर गया। इतने में चंदा जमीन पर गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद मेरे छोरे के हाथ मत लगा देना। भाई सास भी कति छटी हुई थी वृंदावन वाली। बोली ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे के हाथ नहीं लगाऊंगी। और तू मेरा मफत लाल में छेड़ दिए। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, यही चल रहा है आजकल। वो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, करे दादी एक बार टैं बोल दो। दादी की समझ में, करे ले भाई टैं, करे हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। दादी ने हाथ पकड़, करे टैं क्यों बुलवा रहा है और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? एक बार ये बुढ़िया बट टैं बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, हम जहां से आते हैं आप हमारे को समझो, हमारे संग कितनी बड़ी दिक्कतें चलती हैं। अच्छा, मैं आपको यहां से एक दृश्य देना चाहता हूं भाई साहब, एक दृश्य देख लीजिएगा। ये दृश्य ज़्यादा जरूरी है। सारी माताएं और बहनें हैं। अब जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। दृश्य है, बिल्कुल याद है सबको जी। अब यही दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूं भाई साहब। लड़की को, हाँ इंदिरा गांधी जी अपनी सेक्रेटरी को कुछ बोल रही हैं, पहले वो बोल इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेक्रेटरी को कुछ बोल दिया, पहले वो नोट डाउन करके आगे ऑर्डर दे दें, तो बात पे बात करते हैं। हाँ तो अच्छा अच्छा ठीक है जी। तो ये तो बढ़िया है मैडम, मेरे पुरानी ऑडियंस भी आई है नई के साथ। मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं समझते मैं बतलाल जी। हाँ बस 5 किलो वजन और बढ़ गया उस मोटी का। मैं बतला, तो वैसे हम तो नोएडा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आप तो जानते हैं नोएडा में हालत क्या है। भाई साहब कह रहे समय की अपनी सीमा है। समय की सीमा नहीं रही, सीमा अब सचिन की हो गई है। उस सचिन की यकीन मानिए भाई साहब, वो पूरी जिंदगी एक ही गाना सुनता रहा होगा रेड एफएम पे। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। सीमा हैदर लगाती है, वहां पे जन्म का बंधन है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां की 2 औरतें थी नोएडा की जो बार बार कह रही थी लप्पू सा सचिन, इसके बस की कुछ नहीं, ये तो काम भी नहीं करता है। काम बोल रहा है भाई साहब, सीमा के पैर भारी हैं। इससे पता चलता है भाई साहब आप कितना अच्छा हास्य समझते हैं। लेकिन मैं बीच में अपना वो छोड़ता हूं, मैं वहीं से सुना रहा हूं मैडम। तो यहां से सुन लीजिएगा बाबूजी। लड़की का वजन 150 किलो, जिस लड़की की विदाई होनी है उस लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात ये,
अच्छा, सबको एक एक करके बता रही हो कि विनोद का पिछली बार छूट गया था। आप एक बार बता ही दो, फिर मैं तभी स्टार्ट करूंगा ना। कोई ना, एक बार कर दो, आप कर दो। नहीं तो मैं बोल देता हूं, पिछली बार इनका छूट गया था, आज ये इसे दोबारा से सुनने आई है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, जैसे 150 लड़की को उठाने का आया, आदमी खिसक लिए सारे। हाँ, लड़की का वजन 150 किलो भाई साहब। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था जो लड़की को उठाता। तो लड़की के बाप से जैसी पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो वहां पे दो व्यक्ति खड़े हुए थे। यहां पे दीपक गोयल जी और यहां पे मफतलाल जी। तो गांव के लोगों के नाम लिए, बेटे दीपक, बेटे उठा दे जरा। तो दीपक जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे थे। इन्हें तो पता था वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला, बेटे दीपक उठाइए, तो दीपक जी, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा जरा सा झुकेगा तो पथरी फट। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल, बदला ले रहा हूं तुम सब लोगों का मैं। बेटे मफतलाल, बेटे उठा दियो। तो मफतलाल जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। तो जैसे बोला, बेटे मफतलाल उठाइए, तो मफतलाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा। अब ऐसे में ये लड़का पीछे खड़ा भाई साहब, और सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी जैसी कोई खड़ी थी, उन्होंने बताया, यहाँ पे नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। ये बेचारा इनके कहने पे आगे तक चल के आके, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम। ये कहते कहते भाई साहब लड़की के बाप तक आ गया और बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला, जा छुटकी को लेके जा। तो इंदिरा गांधी जी जब तक इसने छुटकी नहीं देखी थी, तो तब तक तो ये नॉर्मल था बिल्कुल। ये जैसे ही इसने उस 150 किलो की लड़की को देखा, इसके शरीर में जो बदलाव हुए, अगर वो आपकी समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना तब। अंकल जी ये मेरा सौभाग्य है, आप बस काम बताइए। कह बेटे जा छुटकी को लेके जा। अब इसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी क्या करना अंकल जी, उठाना है। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा, और छुटकी ना ही हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला, नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर भाई साहब यकीन मानना, ये लड़का, ये जो पर्पल शर्ट में खड़ा है, जिसे ये अपनी औलाद मानने से मना कर रहा है, ये लड़का आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि मैं कोई गाना पढ़ देता हूं ओज का जिसे सुन के ये उठा दे। इसने गाना गाया, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब इसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। यह आधे रास्ते तक ही लड़की को लेके गया था कि लड़की के
मन में तभी फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाप बोला जा ले क्या करे, ले क्या मतलब, आधे रास्ते तक तो ले आया था। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठी। तब हमारी इंदिरा गांधी मैडम आई और इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैडम ने गाया ओ आ, आ, ओ, 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 जीत जाएंगे हम। अब इसकी आवाज है मैडम ने कंप्लीट किया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब इसका जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के उसे शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कर हो मेरी फूल सी बच्ची। फूल सी बच्ची सुनकर तो दीपक जी इसका खून सूख गया। कौन सी बच्ची? लड़की के बाप ने फूल सी, कर साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे, लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। अब थोड़ा सा आगे और बड़ा भाई साहब, तो इसकी पत्नी और इसका लड़का वहीं पे ही खड़े, और पत्नी कह रही इसकी आज ना बचे ये तो गए। इसने एकदम कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, तुमने 150 किलो उठा रखा और ये सारे लोग मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोड़ा के है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को रस्सी गुप्ता जी से मिलवा दियो, वो अपना 101वां चेला बना लेंगे और फिर मफतलाल जी का मंच पढ़वाते रहेंगे। इससे कम से कम घर में राशन आता रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद इससे 2 किलो कम, इससे भी 2 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा लड़की की विदाई पे, तो वो जमीन पे लेट के इसके दोनों पैर पकड़ के और वहीं पे रो रही, कह रही मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाने दूं, मैंने हाथों से पाले, मैं ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। वो बोला देख यो हाथ से छूट गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो पंडित जी आकर, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, अब बिल्कुल गेट तक पहुंचे, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी को 2 लड़के तो पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहा था, सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब
अब ये भाई साहब बाहर गाड़ी के वहां तक पहुंचा, उससे बोले जल्दी से ड्राइवर से जल्दी से दरवाजा खोल। वो कर अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उससे बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। इसने लड़की को गाड़ी में जैसे बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल कर, निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से थी, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की बाहर निकाल ली और जेसीपी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो पूरी जम्बू द्वीप का वो चक्कर लगा के फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन 4 पंक्तियां आपको जरूर कहना चाहता हूं साहब, इस वक्त हुआ क्या, सिर्फ ये 4 पंक्तियां इसलिए दे के जाना चाहता हूं, हाथ से सब अपनी जगह है। एक गुड़िया के 35 टुकड़े मिले भाई साहब श्रद्धा के, तब हम कवियों ने अपना फर्ज समझा। वो 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, अपने घर की बच्चियों को ये 4 पंक्तियां देना। क्या जरूरी है इस वक्त, किसको चुनना चाहिए, ये 4 पंक्तियां देके मैं आपकी तालियां लेके अपनी जगह पर बैठूंगा। पर ये 4 पंक्तियां क्यों पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश इस वक्त जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा भुनता जा रहा है वो है कि बच्चियां किसी के भी बहकावे में आ रही हैं। ये 4 पंक्तियां मैंने इसलिए लिखी, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे उसकी चिंता हुई। मैंने ये 4 पंक्तियां अपनी बेटी के लिए लिखी ताकि वो बहकाए, कोई उसे बहकाए ना। और आप भी अपने घर पर अपनी बेटियों को 4 पंक्तियां देना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। सुंदर आफ्ताब नाम के लड़के ने भाई साहब 35 टुकड़े किए, तब ये 4 पंक्तियां निकली। सुनना और अपनी बेटियों को देना ये 4 पंक्तियां कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना। धन्यवाद।